मित्रों राधे राधे। मित्रों, इस दुनिया में हर किसी को अपना दुख सबसे बड़ा लगता है, लेकिन ये सत्य बात नहीं है। हो सकता है कि आपसे भी ज़्यादा घोर कष्ट में व्यक्ति अपना जीवन बिता रहे हों। यही बात मकर राशि और शनि के बारे में भी सत्य है। याद रखिए, शनिदेव को बचपन में ही उनके माता पिता ने केवल इसलिए त्याग दिया चूँकि वह कुरूप थे और देखने में काले थे। और जब माता पिता ने बचपन में शनि को त्याग दिया तो शनि ने जीवन में घोर गरीबी, अपमान, पीड़ा, तिरस्कार ये सब कुछ झेला है। हम और आप लोग तो ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि शनि के बराबर हम घोर गरीबी, पीड़ा, अपमान, तिरस्कार झेल भी नहीं पाएंगे। याद रखिए, जो पीड़ा अपमान शनि ने झेली है वह इस दुनिया में आज तक किसी ने नहीं झेली है। और लेकिन इतना अपमान, पीड़ा, इतनी घोर गरीबी झेलने के बावजूद भी शनि ने अपना पुराना गौरव प्राप्त किया और शनि महाराजा भी बन गए। तो याद रखिए, जो भी मकर राशि या मकर लग्न के लोग हैं, अब उनके वही दिन आने वाले हैं कि जो उन्होंने अब तक पिछले 6 साल से बहुत ही गरीबी झेली है, अपमान, पीड़ा, तिरस्कार झेला है समाज का। याद रखिए, वह सब दिन अब जाने वाले हैं उतरती हुई 7.5 में, और आपका जो पुराना गौरव और ऐश्वर्य है वह लौट करके आपके पास फिर से आने वाला है। तो वह गौरव कैसे आएगा, किस प्रकार से आएगा, वह मैं आपको बहुत ही लॉजिकल ढंग से कॉन्सेप्ट सहित आगे चल के समझाऊंगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखते रहिए, कृपया इसको स्किप मत करिए, वरना आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसके सिवा कुंडली से संबंधित या ज्योतिष से संबंधित, रत्न या यंत्रों से संबंधित या पूजा पाठ कर्मकांड से संबंधित आपको किसी भी तरह की कोई भी सलाह चाहिए तो मेरा नंबर दिया गया है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा शुल्क लागू रहेंगे। तो मित्रों, हम अपनी बात पर पहुंचते हैं कि आखिरकार जो मकर राशि के लोग हैं उनका जो पुराना गौरव और ऐश्वर्य है वो कैसे लौट करके आएगा। तो इसके लिए आप याद रखिए कि यह उतरती हुई 7.5 है, और उतरती हुई 7.5 में शनि कहाँ पर चले जाते हैं? शनि आपके जाते हैं कुंभ राशि पर। अब कुंभ का तात्पर्य क्या होता है? आपने देखा होगा कुंभ राशि का चिन्ह कि एक व्यक्ति एक घड़ा को लिए हुए है और उससे कुछ गिरा रहा है, ठीक है। तो घड़ा क्या है? देखिए, कुंभ राशि मिस्टीरियस राशि है, एक रहस्य की राशि है, क्योंकि कुंभ राशि शतभिषा नक्षत्र से मिलकर बनी है और शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। तो राहु मायावी है, राहु रहस्य का परिचायक है। तो याद रखिए कि उस घड़े में आपके लिए क्या हो सकता है ये आपको भी नहीं मालूम है। आपको क्या क्या मिल सकता है इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज जिस स्थित परिस्थिति में आप जी रहे हैं ना, आपको लगता होगा कि दुनिया पूरी बेगानी है आपके लिए और आपके तो अच्छे दिन कभी आने भी वाले नहीं हैं। लेकिन याद रखिए कि जिस तरह वो कुंभ का चिन्ह है घड़े का, कि उस घड़े के अंदर क्या क्या है ये आपको भी नहीं मालूम है। तो याद रखिए, आपको वो सब कुछ मिलने जा रहा है जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा आपके जीवन में कभी जीवन में हो भी सकता है। अब पिछले 7.5 साल से, सॉरी 5-5.5 साल से आपने जीवन में क्या देखा है? घोर गरीबी देखी है, तो आपने कोई नया व्यापार चालू किया है वो पूरा ठप्प हो गया है। किसी को आपने पैसे उधार दिए थे वो पैसे मार के भाग गया। किसी ने आपकी चीटिंग करके पूरी आपकी प्रॉपर्टी को हड़प कर लिया। आपने कोई ऋण लिया था तो ऋण के जाल में आप फंसते चले गए। आपने जिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया था वह व्यक्ति आपको धोखा दे गया। ये नाना प्रकार की जो समस्याएं हैं, दुख है, पीड़ा है, अपमान है, वो सब कुछ पिछले 5.5 साल 6 साल से आप झेलते चले आ रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये धन से, कोर्ट केस से, गरीबी से, बीमारी से, सर्व कष्ट से आपको छुटकारा मिलने वाला है। तो सर्व कष्ट निवारण जो राजयोग है वह आपकी अब कुंडली में आने ही वाला है। इसके सिवा जो आर्थिक हानि हुई है, आर्थिक छवि को आपको परेशानी हुई है, वह सभी परेशानियां आपकी 100% गायब होने वाली हैं। और याद रखिए, जो पुराना गौरव और ऐश्वर्य है वह आपको 100% मिलने वाला है। तो सर्व कष्ट निवारण हो, चाहे आपका
एक प्रकार से आपको धन दौलत और करोड़पति योग है। ये सब कुछ कुल मिला के बहुत जल्द आपको उतरती हुई सन की 7.5 में अब मिलने ही वाला है। यहाँ पर एक चीज़ आप और याद रखिए, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, जो शनि हैं, देखिए मकर राशि 10वें नंबर की राशि है और 10वें नंबर से पहले क्या पड़ेगा, 9वां नंबर पड़ेगा। और 9 नंबर काहे का होता है, भाग्य भाव होता है। अगर काल पुरुष की कुंडली में आप देखें तो जो 9वां नंबर है वो आपके भाग्य का है। तो जो 10वां नंबर है वह भाग्य से, धर्म कर्म से, ज्ञान से, उपदेश से, इन सब से बहुत आगे निकल चुका है। तो 10वां भाव केवल कर्म को देखता है, ना उसे भाग्य से मतलब है, ना उसे ज्ञान और उपदेश से मतलब है। क्योंकि याद रखिए, जो 9वीं राशि धनु है वो गुरुदेव की राशि है। तो गुरुदेव क्या है, ज्ञान और उपदेश के कारक हैं। तो 10वीं राशि जो कर्म की है उसको ज्ञान और उपदेश से अब लेना देना नहीं रह गया। तो याद रखिए, इस समय उतरती हुई 7.5 में आपके अंदर वह आत्मविश्वास आएगा कि आपको ये जो पोथी पत्रा का ज्ञान है या धर्म और उपदेश का ज्ञान है, इनसे आपको कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब रह जाएगा, वह है कर्मों से। और याद रखिए, यदि कर्म किए जाएंगे तो अब वो समय आ गया है जिसका प्रतिफल लेने से आपको इस दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि शनि जो हैं आपके कुंभ राशि में हैं। तो यदि शनि कुंभ राशि में हैं तो कुंभ राशि को मैं बता चुका हूं कि देखिए राशियां नक्षत्रों से मिलकर बनी हैं और शतभिषा नक्षत्र के चारों चरण आते हैं इस राशि पर। तो बहुत ज़्यादा राहु का प्रभाव है कुंभ राशि पर। तो राहु क्या है, देखिए राहु मायावी है और राहु बहुत रहस्यमयी ग्रह है। और राहु को अपनी सफलता से मतलब है, उसे बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है। तो आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए कि सब्जी में नमक के बराबर आपको कुछ ना कुछ दाएं बाएं करना है, तभी कुल मिलाकर के आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप 9वें भाव के धर्म कर्म और ज्ञान और उपदेश में चले गए तो फिर आपको अपना लक्ष्य पाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आपको राहु के पद चिन्हों पर कुछ न कुछ चलना ही पड़ेगा, तभी आपका कल्याण होगा। और ये मानिए कि उतरती हुई 7.5 आपका पुराना जो गौरव है वह निश्चित तौर पर और सर्व कष्टों का निवारण आपका 100% हो जाना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी कुंडली में तो ऐसा नहीं हुआ, हम तो मकर राशि या मकर लग्न के हैं। तो देखिए, कुंडली में हमको ये नहीं मालूम कि आपका मकर राशि है तो शनि नीच का है कि उच्च का है। इस समय आपकी काहे की दशाएं चल रही हैं, क्या जो सबसे अयोगकारी ग्रह हैं उन्हीं की दशाएं आपकी चल रही हैं। आपके कौन ग्रह वास्तव में कितने अंशों के बैठे हैं, कहीं वो मृत अंशों में तो मान ही चले गए हैं मृत अवस्था में, या तो वो 1-2 डिग्री के हों या तो 28-29 डिग्री के हों। तो ये सब चीज़ कुंडली देखने के बाद ही पता चलेगी। तो कृपया आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी कुंडली का एक व्यवहारिक विश्लेषण कर दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आगे चल के आपको जीवन में क्या क्या प्राप्ति हो सकती है और क्या क्या आपको उपाय करने पड़ेंगे। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके सिवा आपका ज्योतिष से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं ये व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है।